में हम वेट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति कड़ू, मैं पूना में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों प्रैक्टिस करती हूँ और इसके साथ-साथ मैं ओके में काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम है वो फुलफिल करने हैं, उसके लिए इस प्रोजेक्ट पे हम हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है वेट मैनेजमेंट। हमें पता है कि हर कोई चाहता है, वो लेडीज हो, जेंट्स हो, हर कोई चाहता है कि हमारा वेट प्रॉपर रहे, यानी कि हाइट के हिसाब से जितना वेट चाहिए उतना मेंटेन रहे, वो ज़्यादा ना बढ़े, हम अच्छे दिखे, हम सब तरह के कपड़े पहन सके, ऐसा हर किसी को लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बिज़ी लाइफ शेड्यूल जो रहता है, उसमें कब वेट गेन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और जब कपड़े टाइट होने लगते हैं, आजू-बाजू के लोग बोलने लगते हैं कि अरे वेट तो बढ़ गया बहुत, तब हम वेट के बारे में थोड़ा सोचने लगते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हर किसी को हमारे वेट के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए, वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो। बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि लेडीज़ लोग वेट के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और अगर थोड़ा भी बढ़ जाता है तो हटाने के लिए तुरंत कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हैं। लेकिन जेंट्स थोड़े कम कॉन्शियस रहते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो हर किसी को कॉन्शियस रहना ही चाहिए कि हमारा वेट प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि जब वेट बढ़ता है तो सिर्फ़ हम अच्छा नहीं दिखते इतना ही नहीं होता, वो उसके साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेके आता है। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बाकी के जॉइंट पेन और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले से अगर हम ट्राई करें कि हमारा वेट जो है प्रॉपर मेंटेन रहे, तो बाद में ये परेशानी नहीं होती। तो वेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वेट गेन की। बहुत लोगों को वेट जो प्रॉपर वेट होना चाहिए उससे कम भी रहता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? आप मुझे होस्ट बनाएँगे? यस, स्क्रीन दिसते मैडम? यस मैम, यस दिसती है। ओके, ओके। तो आज हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि ओबेसिटी कैसे हम कम कर सकते हैं, वेट कैसे प्रॉपर रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हाइट है, उसके हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे हाइट के हिसाब से हमारा वजन कम है, प्रॉपर है या ज़्यादा बड़ा है, विसरल फैट बढ़ा है, सबक्यूटेनियस फैट बढ़ा है या कैल्शियम, प्रोटीन इनटेक हम कैसा लेते हैं, कम है, ज़्यादा है, हमारा वाटर इनटेक कैसा है, ये सब बातें कहाँ से पता चलेगी? तो हमारे पास लाइफट्रॉन का मशीन है, बहुत टीम में बहुत सारे लोगों के पास वो होगा। अगर आपके पास नहीं है, तो जिनके पास है, उनके पास जाके आप उस मशीन पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उस मशीन पे हमें सब ये जो पैरामीटर्स मैंने बताए, वो सब का पता चलता है कि हमारा बीएमआई प्रॉपर है या नहीं। हमारा विसरल फैट जो सबसे हार्मफुल फैट रहता है, उसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो वो ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है ना? तो अगर बाद में हमें हाइपरटेंशन जैसी बीमारी अगर होने वाली है, तो इसका हमें पहले से ही पता चल सकता है। तो ये मशीन बहुत ही यूज़फुल है, तो हमें उस पे एक बार स्क्रीनिंग अगर हम कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है और उसका मोबाइल पे रिपोर्ट भी आता है। वो अगर हम रखते हैं, बाद में डाइट, एक्सरसाइज करके, कुछ सप्लीमेंट लेके 2 महीने के बाद फिर से अगर उस पे स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो विसरल फैट बढ़ा है वो कम हुआ या नहीं, वज़न कितना कम हुआ, ये सब बातों का हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये मशीन इस बारे में हमें बहुत ही यूज़फुल है। जब भी हम किसी को वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम देते हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट देते हैं, तो सबसे पहले ये मशीन पे स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। अगर आप स्क्रीनिंग करते हैं तो उसको रिपोर्ट भी मिल जाता है, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उसका क्या-क्या बढ़ा है वो भी उसको पता चलता है और एक उसमें एक प्रोफेशनलिज़्म आता है कि ये अच्छे से सब स्क्रीनिंग करके मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो अगर इंडिया में अगर सर्वे देखा, तो ओबेस पेशेंट लास्ट 10 इयर्स में पेशेंट का जो नंबर है वो डबल हो चुका है। और इंडिया में 30 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ओबेस है। दूसरी सबसे सीरियस बात कि जो सिटी में पुणे, मुंबई जैसे सिटीज़ में, अर्बन एरिया में
जो छोटे बच्चे हैं, वो भी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उसमें उनमें भी वजन बढ़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। इसका कारण है कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, जो खाने का हमारे हैबिट्स है, उसके कारण ये सब हो रहा है। और मैंने जैसे पहले बताया, जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओबेसिटी ये सब बाकी की बीमारियों को साथ में लेके आती है। जैसे मैंने पहले बताया कि बॉडी मास इंडेक्स, ये हमें हमारा पता होना चाहिए। अगर ये इंडेक्स 18 से 24 तक है, तो हमारा जो वेट है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 24 से ज़्यादा है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, तो हम ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं। और 30 से भी ज़्यादा है तो हम ओबेस है, और उससे भी अगर ज़्यादा है तो हम एक्सट्रीमली ओबेस है। यानी कि हमें तुरंत हमारे वेट पे वो कम करना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बीएमआई से हमें ये सब बातें पता चलती है। हम लाइफ ट्रेंड मशीन पे ही बीएमआई आता है, और हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेट कैसे करना है? तो हमारा जो वज़न है वो केजी में लेना है, और उसे हमारी जो हाइट है मीटर में, उसका स्क्वायर से उसे डिवाइड करना है। ये मोबाइल पे भी रहता है, तो आप बॉडी मास इंडेक्स खुद का कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है विसरल फैट। ये सबसे हानिकारक फैट रहता है। विसरल फैट यानी कि हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट, स्टमक, किडनी, लिवर, इसको जो चिपका हुआ फैट रहता है, उसे विसरल फैट बोलते हैं। अब जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें विसरल फैट ये पैरामीटर नहीं रहता। लेकिन जब हम लाइफ मशीन पे स्कैनिंग करते हैं, उसमें विसरल फैट एक कॉलम आता है, और उसकी लेवल भी हमें पता चलती है। अगर विसरल फैट की लेवल 8 से ज़्यादा है, तो ये आपके लिए हानिकारक है। हम बहुत सारे पेशेंट का हमने अभी तक स्क्रीनिंग किया है, तो जिनका विसरल फैट 13 से ज़्यादा आता है या 12 से ज़्यादा आता है, तो वो पेशेंट को पहले से ही बीपी की टैबलेट वगैरह चालू रहती है। यानी कि विसरल फैट अगर बढ़ रहा है, तो बाद में आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, वो होने वाले, ये तो पक्का है। तो हमें अगर ये पता चलता है, तो विसरल फैट के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ओमेगा फ्लैक्स। अगर वो हम लेते, तो विसरल फैट कम करने में हमें मदद करता है, और उसके साथ एक्सरसाइज करना है, हमारा डाइट थोड़ा प्रॉपर रखना है, तो इससे हम विसरल फैट कम कर सकते हैं। अब जो ओबेसिटी रहती है वो 2 शेप में रहती है, एप्पल शेप, पीयर शेप। पहला जो दिख रहा है एप्पल शेप, यानी कि जो हमारी नाभि है, उसके ऊपर का जो एरिया है, उसमें फैट ज़्यादा जमा रहता है। और पीयर शेप यानी कि नाभि अम्बिलिकस के नीचे जो पार्ट है, वहाँ फैट ज़्यादा जमा रहता है। तो एप्पल शेप जो ओबेसिटी है, वो ज़्यादा हानिकारक रहती है, क्योंकि हमारे नाभि के ऊपर इम्पोर्टेंट हार्ट जैसे ऑर्गन रहते हैं, और अगर उधर फैट ज़्यादा बढ़ता है, तो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है, उस पे प्रेशर आता है, और ये ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। जनरली जेंट्स लोगों में एप्पल शेप ओबेसिटी दिखाई देती है, और लेडीज लोगों में पियर शेप ओबेसिटी ज्यादातर लेडीज में दिखाई देती है। तो एप्पल शेप ज्यादा हानिकारक है। तुरंत हमें वो कम करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए। अब ओबेसिटी का रीजन क्या रहता है? तो सबसे पहले हम जितनी कैलोरीज लेते हैं, यानी कि जितना खाना खाते हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उतना हम बर्न नहीं करते, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी आजकल देखें तो ना के बराबर रहती है। हम कुछ वर्कआउट नहीं करते, तो कैलोरी जो हम लेते हैं वो बर्न नहीं होती, वो वैसे ही डिपॉजिट होके रहती है, और हमारा वजन बढ़ता है, हमारी फैट बढ़ता है। तो जितनी कैलोरी हम डेली लेते हैं, उतनी अगर डेली बर्न हो जाती है, तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरा, जंक फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये हम जितना ज़्यादा लेंगे, उतना हमारा वज़न बढ़ेगा। और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, यानी कि जिसमें मैदा ज़्यादा रहता है, बाकी गेहूँ की रोटी, अ, स जो बाकी के हम खाते हैं, ब्रेड्स वगैरह, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। और हम देखते हैं कि इंडियन जो हमारा डाइट का जो शेड्यूल रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट सबसे ज़्यादा रहता है। फाइबर, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स ये कम रहते हैं। वैसे हमारे खाने में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये ज़्यादा होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम होने चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। जनरली हमारा जो भी शेड्यूल रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न ना बढ़े, या बढ़ा है वो कम करना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट खाने में कम लेना है।
दूसरा स्ट्रेस रहता है, जॉब का स्ट्रेस, बाकी कुछ चीज़ों का स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी रहती है, जिसके कारण भी वज़न बढ़ता है। स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वज़न बढ़ने में, उसके कारण नींद भी लोगों को ठीक से आती नहीं। अगर नींद ठीक से नहीं हुई तो ओबेसिटी बढ़ती। दूसरी हमारी खाने की हैबिट, फ्रीक्वेंटली खाते रहना है और हमारी जो फूड एडिक्शन है, बहुत बार हम देखते हैं कि हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, रात को जब लेट घर आते हैं, उसके बाद में एकदम दबा के खाना खाते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा सुबह का जो नाश्ता है वो हम हेवी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह अगर हम हेवी भी खाते हैं तो दिन भर वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर रात को देर से हम अगर हेवी डाइट लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि खाने की थोड़ी देर बाद हम सो जाते हैं, तो डाइजेस्ट कहाँ से हुआ होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हमारी वजन बढ़ने के लिए, हमारे फैट बढ़ने की। लेकिन शाम को हमें बहुत ही लाइट खाना है। ना खाया तो भी अगर रात का डाइट हम डिनर हम स्किप करते तो भी चल सकता है। अगर आपको खाना है तो आपको जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। 6 बजे, 7 बजे ऐसे हमें खाना अगर हम खाते हैं, तो जब तक हम सोते हैं तब तक वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और हमारा वेट नहीं बढ़ता। मैं तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं वेट लॉस के लिए, आयुर्वेद के हिसाब से जब हम डाइट बताते हैं, तो पेशेंट को 2 ही बार खाना खाने को बोलते हैं। एक सुबह 11 बजे से पहले और शाम को 7 बजे से पहले। 2 बार अगर आप खाना खाते हैं, तो आप थोड़ा हेवी भी अगर खाते हैं, तो भी वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप बार-बार भूख नहीं लगी, फिर भी आपका मन किया तो खा रहे, तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। और बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनको अगर थोड़ा ही व व व वज़न कम करना है, यानी कि 3-4 किलो ही उनका ज़्यादा है, कम करना है, वो ज़्यादा डाइटिंग नहीं कर सकते, उनके लिए सिर्फ़ मैं ये बताती हूँ कि आप सुबह 11 बजे के पहले खाना खाइए और रात का खाना 7 बजे के पहले खाइए और वो थोड़ा लाइट-लाइट खाइए, यानी कि ज्वार की रोटी, सब्जी, दाल वगैरह ऐसा खाइए। रात को गेहूँ की रोटी मत खाइए। ये दोनों चीज़ों अगर वो करते हैं, तो भी उनका वेट लॉस हो जाता है। लेकिन हम सिटी में देखते हैं कि हम 10 साढ़े 10 बजे के बाद घर आते हैं, दिन भर हम थके रहते हैं। दोपहर को बहुत लोग टिफ़िन लेके जाते हैं, तो रोटी-सब्ज़ी लेके जाते हैं, तो शाम को हम दाल, चावल, रोटी-सब्ज़ी, मीठा ऐसा दबा के खाते हैं। तो यही रीज़न है कि हमारा दबा के वज़न बढ़ता है। तो एक कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा, बहुत लोगों में हेरिडिटी भी रहता है, वज़न बढ़ना। दूसरा, बहुत सारे लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज़म वगैरह, उसके कारण भी वज़न बढ़ता है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर रहती है। हम बहुत बार दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे काम करते हैं या ज़्यादा गा फ़ोर व्हीलर में ही घूमते हैं, पैदल चलते नहीं बिल्कुल या बाकी कुछ एक्सरसाइज़ नहीं होती। तो ये जो लेज़ी हमारी लाइफ़स्टाइल है उसकी वज़ह से भी वज़न बढ़ता है। बहुत सारे पेशेंट में स्टेरॉइड वगैरह जो ड्रग है, वो ज़्यादा लेने से भी वेट गेन हो जाता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट है, वो लेके आप वो हार्मोनल इम्बैलेंस कम कर सकते हैं। जैसे देखो हाइपोथायरॉयडिज़्म अगर आपको है, तो हम थायरॉइड पिल ले सकते हैं और हमारे वो प्रॉब्लम कम करके हम वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि ओबेसिटी अकेले नहीं आती, वो साथ में बहुत सारे डिसीज़ लेके आती, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़, हार्ट के प्रॉब्लम। जैसे हमारा वज़न बढ़ता है, तो हमारे जो भी जॉइंट है, उस पे प्रेशर आता है, तो जॉइंट पेन होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है। पहले से हम लेज़ी है, इसलिए वज़न बढ़ा है और वज़न बढ़ने के बाद हम और भी लेज़ी हो जाते हैं। तो जैसे वज़न बढ़ता है, तो फिज़िकल एक्टिविटी करना भी मुश्किल हो जाता है या वो लेज़ीनेस और बढ़ता है, फैटी लिवर हो जाता है। अगर लिवर पे अगर फैट ज़्यादा जमा या बाकी की प्रॉब्लम हुई, तो हमें फिज़िकल बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा, मेंटली भी ये अफ़ेक्ट करता है, हमारा से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। बहुत सारे हम देखते हैं कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो पेशेंट बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जैसे वज़न बढ़ता है, फिज़िकली, मेंटली हमारे पूरे लाइफ़ पे इफ़ेक्ट करता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा भी वज़न अगर बढ़ने लगा, तो तुरंत हमें वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। और हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है, जो ओबेज़ है, वेट मैनेजमेंट का कोई भी अगर वो प्लान लेते हैं, तो 15 दिन, 1 महीना एकदम स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। जो भी डाइट दिया जाता है, एक्सरसाइज़, एक 15 दिन या 1 महीना स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। उस टाइम उनका वज़न थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बाद में वो पूरा छोड़ देते हैं। क्योंकि
अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्टली डाइट करेंगे तो ज़्यादा दिन आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपके बॉडी को आदत नहीं रहती। लेकिन ओके में जो हम वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम बताते हैं उसमें हम डाइट ज़्यादा स्किप नहीं करते क्योंकि हमारे पास सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स है कार्ब कंट्रोल। हम अब मार्केट में देखते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ वेट मैनेजमेंट में काम करती हैं। बहुत सारे शेक लोगों को देते, ग्रीन टी वगैरह देते, लेकिन उनके पास कार्ब कंट्रोल जैसा बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है। ये P2 टेक्नोलॉजी से बना है यानी कि फेज़ 2 टेक्नोलॉजी से और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। वो सिर्फ़ ओके के पास ही है, कार्ब कंट्रोल। बहुत वेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि लोग खाना ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते। अगर हम उनको बोलते हैं कि रात का खाना बिल्कुल भी मत खाओ, दिन भर आपको थोड़ा-थोड़ा ही खाना है, तो बहुत सारे लोगों को ये पॉसिबल नहीं होता और वो वेट मैनेजमेंट करना ही छोड़ देते। वो बीच में ही वो प्लान छोड़ देते। लेकिन हमारे पास एक बढ़िया प्रोडक्ट्स है कि कार्ब कंट्रोल देके आप खाना थोड़ा-सा कम करके यानी कि ज़्यादा स्किप किए बिना आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये बढ़िया प्रोडक्ट्स है और ये हमारी खासियत है। ओके की खासियत है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है और हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं ये प्रोडक्ट के ज़रिए। तो ये प्रोडक्ट्स व्हाइट किडनी बीन एक्सट्रैक्ट से बना है। ये हमें कैसे हेल्प करता है? अब देखिए जब हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है और अल्फा अमाइलेज करके एक एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हम अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। अगर हम उतना ग्लूकोज हमारी फिजिकल एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटी उसके लिए अगर यूज़ नहीं करते हैं, तो वो डिपॉज़िट होके रहेगा। उसका कारण है कि हमारा वज़न भी बढ़ेगा और हमारी शुगर लेवल भी बढ़ेगी। हमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो ग्लूकोज कम बनेगा। लेकिन बहुत जैसे मैंने पहले बताया कि डाइट ज़्यादा लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसके खाना खाने के पहले हम अगर कार्ब कंट्रोल लेते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो कन्वर्जन है ग्लूकोज में, जो एंजाइम करता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम, ये जो कार्ब कंट्रोल है, वो अल्फा अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी ही ब्लॉक कर देता है। यानी कि वो क्या करता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही होने नहीं देता, यानी कि ग्लूकोज कम फॉर्म होता है। अप्रॉक्सिमेटली 66% कार्बोहाइड्रेट वैसे ही पड़ा रहता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने नहीं देता, कार्ब कंट्रोल। तो ये जो पड़ा रहता है कार्बोहाइड्रेट, वो एज़ अ वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकाला जाता है। यानी कि यहाँ वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, तो हमारा शुगर भी नहीं बढ़ती और हमारा वजन भी नहीं बढ़ता। ऐसे ही कार्ब कंट्रोल काम करता है। तो ये हमें शुगर में लेवल मेंटेन करने के लिए और बॉडी वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये कैसे लेना है? ये हमें जो भी हमारा हेवी मील रहेगा, अब जब हम वेट मैनेजमेंट किसी को बताते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि सुबह का नाश्ता आप ले सकते हैं। नाश्ते में आप सैलड दाल या रोटी कम लेना है, सब्जी ज़्यादा लेना है, ऐसा हम जो भी डाइट उनको बताते हैं, वो डाइट के 15 मिनट पहले हम उनको कार्ब कंट्रोल की 2 कैप्सूल देते हैं। और आफ्टरनून या शाम को जब वो खाना खाते हैं, उसके पहले भी 2 कैप्सूल हम उनको बताते हैं लेने के लिए और नाइट का जो डिनर है, वो हम स्किप करते हैं। यानी कि 2 जो भी मील रहेंगे वेट मैनेजमेंट में, उसके पहले हमें कार्ब कंट्रोल देना है। ये 15 मिनट्स कम से कम पहले हमें उनको देना है। हम सिर्फ 2 कैप्सूल नहीं और अगर कुछ लोगों का वेट बहुत ही ज़्यादा है, तो 3 कैप्सूल, 4 कैप्सूल ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि कार्ब जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, वो बॉडी में वैसे पड़ा रहता है और वो एज़ अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। तो ठीक से निकले, इसलिए उसके साथ हमें एलोवेरा जूस लेना है। तो जब भी हम वेट मैनेजमेंट के लिए कार्ब कंट्रोल देते हैं, तो एम्प्टी स्टमक उनको हमें एलोवेरा जूस देना है। एलोवेरा जूस के साथ-साथ हम पपीता, कुकुम्बर ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्सर में लगा के उसका अच्छा-सा जूस बना के हम वो दे सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एलोवेरा जूस तो हमें उसके साथ देना ही है। ताकि ये जो क्लीनिंग की प्रोसेस है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट बाहर निकालने की प्रोसेस है या बाकी के वेस्ट मटेरियल, वो अच्छी तरह से हो और वेट लॉस के लिए हमें हेल्प हो।
वैसे भी अगर हम डाइट में फाइबर अगर ज़्यादा लेते हैं, तो वो बॉडी में क्लीनिंग का काम करता है। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे हमारे डाइट में अगर फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो बॉडी का क्लीनिंग करने का काम करता है। और ये जूस, फ्रूट्स जो भी लेते हैं, उनमें फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है और फैट कम होने में भी ये मदद करता है। उसके बाद में आता है ओके फिटनेस। बहुत बार हम देखते हैं कि बाहर भी बहुत सारी कंपनी के मार्केट में ग्रीन टी रहते हैं, लेकिन वो उनकी टेस्ट ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो ओके में जो हम ये जो ग्रीन टी उसमें ओके फिटनेस के जो भी टैबलेट है उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी है और उसमें गार्सिनिया कंबोजिया का भी एक्सट्रैक्ट है। ये क्या करता है, फैट बर्न करने के लिए हमें हेल्प करता है। उसके बाद में इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है, जैसे कि व्हीट ग्रास, मोरिंजो, जो हमें बॉडी को जो भी पोषण चाहिए वो भी देने में मदद करते हैं। इसके बाद में इसमें तुलसी, ब्लैक पेपर और लौंग भी है। वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है। जैसे हमने कोरोना में देखा, बहुत सारे लोग बहुत सारे काढ़े लेते थे। अगर हम क्यों लेते थे? इम्यूनिटी बढ़ने के लिए। तो ओके फिटनेस अगर ये हम लेते हैं तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाहर की जो ग्रीन टी है अगर हम लेने के लिए स्टार्ट करते हैं तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वी रहती है या वो लेने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। तो यहाँ ओके के जो भी हमारा ओके फिटनेस के टैबलेट है, इसमें लेमन, नेचुरल स्टीविया और ब्लैक साल्ट डाला है, जिससे उसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और लेने में ये बहुत आसान है। दूसरी बात, ये बनाने में भी आसान है, सिर्फ गर्म पानी करना है, वो लेना है और उसमें ये टैबलेट सिर्फ डालने हैं, इसके बाद में कुछ भी नहीं डालना है। तो बनाने के लिए ईज़ी है, टेस्ट भी अच्छी है, ये हमें फैट बर्न करने के लिए भी मदद करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और टेस्ट अच्छे तो हम ज़्यादा दिन ये ले भी पाएँगे। तो जब भी अगर हम वेट कम करना चाहते हैं या बाकी के भी इसके फ़ायदे चाहते हैं, तो हम सुबह-शाम या जब भी हमारा चाय लेने का टाइम रहता है, तब हमें ओके फिटनेस टैबलेट से बना ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके बाद में आता है, जब भी वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो नाइट में जो डिनर रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्किप करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप 7 बजे के बाद या देर रात को खाना खाते हैं, तो वेट वो कम नहीं हो सकता, वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो नाइट का बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि कुछ खाया नहीं तो नींद नहीं आती। तो डिनर स्किप करके हम उन लोगों को एब्सोल्यूट मील शेक, जो हमारा शेक है वो देते हैं। इसमें चॉकलेट फ्लेवर, रबड़ी फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल है और ये पानी में मिला के हम पी सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, जो बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन ज़रूरी है, ये सब इसमें रहता है। लेकिन इसमें कैलोरी नहीं रहती, यानी कि ये जो अगर हम लेते तो हमारी कैलोरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें मिलेगा। तो ये लेने से वेट लॉस के लिए ये हमें हेल्प करेगा और इससे बॉडी में थकान भी नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी को जो चाहिए वो भी इससे मिलता है। और जो लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि कुछ खाए बिना नींद नहीं आती, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी हम वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट देते हैं, तो ओके फिटनेस, कार्ब कंट्रोल और एब्सोल्यूट मील, ये बेसिक प्रोडक्ट हम देते हैं। तो ओके फिटनेस जैसे मैंने पहले बताया कि चाय की जगह वो हमें ग्रीन टी लेना है। दूसरा, जब भी हम खाना खाएँगे, दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर को या शाम को जल्दी, तब उसके पहले 15 मिनट हमें कार्ब कंट्रोल की 2-2 या 3-3 कैप्सूल लेनी है और रात को डिनर स्किप करके उसके जगह है हमें एब्सोल्यूट मील ए शेक लेना है। तो ये इसके साथ में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, तो उनको हम इसके साथ ओमेगा फ्लैक्स भी ऐड कर सकते हैं। हमारा ईवरडे जो प्रोटीन है, वो भी हम उनको दे सकते हैं। तो बाकी के प्रोडक्ट जैसे ज़रूरी है वैसे हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वेट लॉस के लिए बेसिक प्रोडक्ट जो है वो मैंने बताए। अब उसके बाद में आता है कि वेट गेन। बहुत सारे लोगों का हाइट के हिसाब से जो वज़न होना चाहिए उससे कम रहता है। क्योंकि कभी-कभी क्या रहता है कि उनको भूख ही कम लगती है या जो भी वो खाना खाते हैं वो इतना हेल्दी नहीं रहता, उसके कारण उनका वज़न नहीं बढ़ता। तो वज़न बढ़ने के लिए भी हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है।
जो प्रो हेल्थ हमारी पाउडर है, वो अगर हम देते हैं दूध में मिला के, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और उसमें शतावरी, अश्वगंधा, जो भी वजन बढ़ने के लिए आलमंड वगैरह सब ऐसे प्रोडक्ट्स है कि वजन बढ़ने के लिए वो हेल्प कर सकते हैं। और उससे बहुत जिन लोगों को वजन कम होने के कारण इम्यूनिटी कम रहती है, वीकनेस रहता है, वो भी कम करने के लिए हेल्प करता है। और उसके साथ में हम माई 90 हमारी जो टैबलेट है वो भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, जिनकी भूख कम है, उनकी भूख बढ़ेगी या डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। तो डाइजेशन अगर प्रॉपर होता है, तो वज़न बढ़ने में मदद होता है। दूसरी बात, बहुत सारे बार हम देखते हैं कि ठीक से खाना खाया नहीं जाता है, यानी कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, गाय का घी, दूध, मीठा, ऐसे लोगों के खाने में हेल्दी फूड नहीं रहता। बिस्किट्स, चॉकलेट्स, बाकी कुरकुरे, चिप्स, ये ज़्यादा लोग बाहर का खाते हैं। अगर ये ऐसा खाएँगे तो उससे कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो आपको अगर वज़न बढ़ाना है तो आपको हेल्दी हेवी डाइट लेना पड़ेगा। आपको नींद भी ठीक से लेनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो भी वज़न आपका नहीं बढ़ेगा। आप खाना ठीक से नहीं खा रहे तो भी वज़न नहीं बढ़ेगा। और आप फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं या फिज़िकल एक्सर्शन आपका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कैलोरी इंटेक नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट उतना ले नहीं रहे, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा वज़न बढ़ाने के लिए भी हम कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके वज़न बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक कारण रहता है कि बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों में रहता है, उनका डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम हमारे पास त्रिफला जूस है, एलोवेरा जूस है, ये यूज़ करके हम वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनकी मिटा सकते हैं। ताकि उनका डाइजेशन अच्छा हो, उनका वेट प्रॉपर बना रहे। तो ऐसे मैंने वेट मैनेजमेंट के बारे में जो बेसिक है, अ, अभी मॉर्निंग सेशन में टाइम कम रहता है तो हम ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाते। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बताई। एक यस। ओके सर. सर मी स्वतःचा रिझल्ट सांगेल कार्प विषयी आणि ओके फिटनेस विषयी. मी स्वतः आता एका महिन्यापासून घेते जवळपास कार्ब कंट्रोल. स्टार्टिंगला मी एकच गोळी घेत होती जेवणाच्या आधी आणि ओके फिटनेस तर मी कंटिन्यू घेतेच आहे. परत आपलं एलोवेरा ज्यूस पण घेते. तर माझं जवळपास मी जेवण स्किप केलेलं नाहीये. दोन्ही टायमिंगला मी व्यवस्थित जेवण करते आणि थोडंसं सकाळी एक्सरसाइज करते. जवळपास 2 ते 3 किलोमीटर तरी मी डेली चालते रोज. तर मी ह्या महिन्यामध्ये 2 किलो वजन कमी केलंय. यस, यस। बहुत बढ़िया मैडम। हाँ, मैं एक बताना भूल गई कि एक्सरसाइज जब भी कोई वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम हम लेते हैं, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज हम कर नहीं सकते, नाइट का जो डिनर है वो स्किप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, हमारा खाने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज़ें अगर है तो आपके लिए वेट कम करना थोड़ा-सा मुश्किल है। क्योंकि देखिए आप प्रोडक्ट बहुत ऐसे सालों-साल प्रोडक्ट नहीं ले सकते। थोड़ी दिन 2-3 महीने हम प्रोडक्ट ले सकते हैं,
लेकिन अगर हम हेल्दी हैबिट आजमाते हैं, हेल्दी हैबिट डालते हैं खाने की या एक्सरसाइज की, तो वेट लॉस करने के लिए हमें कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स लेने नहीं पड़ेंगे। डेली डेली अगर हम कुछ खाने की जो है गलत हैबिट, यानी कि फास्ट फूड, जंक फूड, बाकी के जो रात को देर लेट से खाना, ज्यादा खाना, तो ये जो हैबिट है अगर हम रिमूव करते हैं, हेल्दी हैबिट अपनाते हैं, डेली अगर एक्सरसाइज करने की आदत डालते हैं, तो आपका वेट ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो ज्यादा लॉन्ग टर्म का तक आप हमें प्रोडक्ट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम हमेशा हमारा वेट ठीक से रहेगा। येस मॅडम, बॅक टू यू। ओके मॅडम, खूप छान. एक्सरसाइज खरंच करायला पाहिजे. मी स्वतः आधी नाही करायची, पण जेव्हापासून मी रोज सकाळी चालायला जाते खरंच दिवसभर खूप फ्रेश वाटतं, छान वाटतं सकाळी चालून आल्यानंतर. म्हणजे आळस पण अजिबात येत नाही दिवसभर मध्ये. त्याच्यामुळे मला तरी वाटतं चालायला तर पाहिजे कमीत कमी, बाकीच्या एक्सरसाइज नाही झाल्या तरी. ओके, तर कोणाला बोलायचं असेल चालेल. रजनी मॅडमचा हँड रेस आहे, बोला मॅडम. ओके मॅडम. आता डॉक्टर मॅडमने खूप छान कार्ब कंट्रोल बद्दल सांगितलं. मॅम, मी एक अंकल आहेत, त्यांना दिलं होतं म्हणजे कार्ब कंट्रोल आणि आपलं ओके फिटनेस वेट कम करण्यासाठी. तर त्यांनी ते सिस्टीमने घेतायत, परंतु होतं का त्यांचा जो चालण्याचा जो स्पीड कमी पडतोय आणि ते पहिल्यापेक्षा तसे चालतात व्यवस्थित, कारण त्यांच्या पायाचं ऑपरेशन झालेलं आहे आणि पायांना सूज पण होती आणि स्किन पण त्यांची एका साईडची काढून दुसऱ्या साईडला लावली होती त्यांनी डॉक्टरांनी. तर त्यांना चालण्याचं स्पीड म्हणजे पहिल्यापेक्षा आहे, पण जो आपण म्हणतो की कार्ब कंट्रोल घेतल्यानंतर 40 मिनिटं स्पीडने चालायला पाहिजे, तर तो स्पीड त्यांचा थोडा कमी आहे. तर त्यांना ते कार्ब कंट्रोल दिल्यानंतर त्यांचा वेट कमी होण्यापेक्षा त्यांचं वेट वाढलंय असं त्यांचा अंदाज आहे. आणि आम्ही पण वेट केल्यानंतर आम्हालाही लक्षात आलं की त्यांचं वेट वाढलंय. तर आपण अजून त्याच्यात काय ऍड करू शकतो? किंवा आता एक्सरसाइज तर ते जास्त करू शकत नाही फास्ट, कारण त्यांना पायाचा पण प्रॉब्लेम आहे. त्या मानाने ते त्या पायाचा प्रॉब्लेम असून सुद्धा व्यवस्थित चालायला लागलेत आता पहिल्यापेक्षा. म्हणजे पहिल्यांदा जे त्यांना धरून चालायला लागायचं किंवा असं ते खूप स्लोली चालायचे, तसे आता चालत नाहीये. परंतु म्हणजे आपल्या ज्या कार्ब कंट्रोल दिल्यानंतर जे स्पीड पाहिजे चालण्याचं तर ते होत नाही. तर त्याच्यामुळे त्यांचं वजन कमी नाही झालं, थोडं वाढलंय. बाकी त्यांना आतनं फील होतंय, अगदी फ्रेश वाटतंय त्यांना. तर आपण अजून याच्यात काय ऍड करू शकतो किंवा त्यांना कसं म्हणजे हे करू शकतो, ट्रीट करू शकतो? बरं, त्यांचं डाएट कसं आहे मॅडम? कोणत्या वेळेला ते डाएट जेवतात? पहिल्यापेक्षा त्यांनी डाएट खूप बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे. संध्याकाळी पण ते डाएट घेत नाहीये. कोणत्या वेळेला आणि कधी खातात? सकाळी ते लवकर खातात, 12-1 वाजता जेवतात ते आणि संध्याकाळी नाही खात ते. संध्याकाळी 7च्या वेळेला. हो, नाही, संध्याकाळी 7च्या वेळेला घेतात ते थोडंसं इंटेक. ओके, त्यांचं डाएट मध्ये जास्तीत जास्त फायबर येतील असं बघा, कारण जर जास्त आता हे बघा ते एक्सरसाइज जास्त करू शकत नाही, तर आपल्याला डाएट मध्ये कुठेतरी त्यांना कार्बोहायड्रेट कमी करायला पाहिजे की जेणेकरून कार्ब कंट्रोल त्यांच्यासाठी काम करेल. तर मग संध्याकाळी त्यांना लवकरात लवकर 6-6:30लाच आणि शक्यतो ज्वारीची भाकरी तुम्ही सांगू शकता आणि सॅलड, काही डाळ वगैरे. बऱ्याचदा असं होतं डाएट कंट्रोल तुम्हाला थोडासा करायलाच लागतो, तरच तुमचं वजन हे होऊ शकतं. असं नाही की सॉरी, बोला. मला अजून एक प्रश्न विचारायचा. आपण नेहमी म्हणतो की दुपारी जेवणानंतर झोपलं नाही पाहिजे, कारण दुपारी जेवल्यानंतर आपण झोपलं की डेफिनेटली आपलं वजन वाढतं. हे म्हणजे माझी शंका आहे की बरोबर आहे की नाही ते तुम्ही मला सांगू शकता? दुपारी झोपायची गरज असते आपल्या शरीराला. उन्हाळ्याच्या दिवसात एक 10 ते 15 मिनिटं, ज्याला आपण वाम कुक्षी म्हणतो, तेवढं आपण झोपू शकतो, 10 ते 15 मिनिटं. इतर वेळी दुपारी झोपणं आपल्या शरीरासाठी बिलकुल चांगलं नसतं. ते वेट गेन पण करतं आणि बाकीचे वात पित्त जे आहे ते पण वाढवतं. त्यामुळे इतर सीझन मध्ये आपल्याला दुपारी झोपायची गरज नसते. रात्री मात्र 8 तासाची झोप घ्यायला पाहिजे. मी तुमच्या अगोदरच्या प्रश्नावर बोलत होती की तुम्ही त्यांचा सकाळचा डाएट पण थोडासा लवकर घ्या, म्हणजे 10, 10:30, 11लाच त्यांना घ्यायला सांगा. त्यामध्ये पण 1 ते 1.5 चपाती, बाकी सॅलड आणि लिक्विड म्हणजे डाळ वगैरे असं तुम्ही घेऊ शकता. आणि संध्याकाळचं थोडंसं अगदी एक थोडी छोटी जेव्हा ज्वारीची भाकरी आणि बाकी भाजी वगैरे. आणि इतर वेळी जर भूक लागली
तर मग चुरमुरे खाऊ शकतात किंवा बाकीचे जे फ्रुट्स वगैरे घेऊ शकतात. त्याच्यामध्ये डाळिंब असे बाकीचे फ्रुट्स ते घेऊ शकतात, मोसंबी वगैरे असं. असं ओके, डाएट ओके. थोडा आणि रात्रीचा नक्की स्किप केलाय की ते चेक करा. बऱ्याचदा हां. पेशंट आपल्याला सांगत नसतात, पण ते बऱ्याचदा खात असतात. तर ते सगळं चेक करायला पाहिजे आणि जेवढं पॉसिबल होईल तेवढी एक्सरसाइज त्यांना करायला पाहिजे. कार्ब कंट्रोल तुम्ही 3-3 कॅप्सूल सुद्धा करू शकता. बऱ्याचदा असं होतं मॅडम, की सुरुवात केल्यानंतर अगदी 8-10 दिवसात लगेच रिझल्ट मिळत नाही, पण हळू-हळू ते कमी व्हायला. ओके, ओके. मग थोडे एक Thank you. 3 महिने तरी आपण सांगून द्यायचे, की तुम्हाला 3 महिने कंटिन्यू घ्यायचे. अच्छा. हां. ओके, ओके. थँक्यू मॅम, थँक्यू. ओके. ओके, नेक्स्ट हँड रेज घेऊया आपण. नीलोफर मॅडम, बोला मॅडम. हाँ मैम, आप दोनों ने भी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि अभी डॉक्टर कड़ू मैम है, अभी उनका नॉलेज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। अगर आप जो वेट लॉस के साथ में अगर आप डाइट प्लान, जैसे दूसरी कंपनीज होते हैं ना, वो लोग डाइट प्लान देते हैं कि जैसा सुबह में है तो उस तरीके से फाइबर है, लेकिन फाइबर में किस तरीके से लेना है, किस मतलब ओके. अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो उसको किस तरीके से लेना चाहिए, जैसा थोड़ा सा सेमी बॉयल चाहिए या बॉयल चाहिए, उस तरीके से अगर एक डाइट प्लान भी अगर बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो उस फील्ड से नहीं है। सेकेंड ये था कि जैसे आपने कहा कि फाइबर के लिए जैसे कुकुम्बर जूस है और पपाया है वगैरह वो लेना है, क्योंकि उससे भी ऑब्वियसली वेट लॉस होगा, फाइबर ज्यादा इंटेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, जैसा उसमें हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर कुकुम्बर लेना है तो उसको किस तरीके से लेना है, मतलब नहीं क्या उसके Yes. अंदर शुगर ऐड करना है, या फिर अगर दो जैसा कॉकटेल बना रहे कि